Good morning, my dear students. I hope that you are safe at your home and you are enjoying and using your time in your studies. Present in this online class, this is Harish Kangwar, and I am here today to start your language session, and that begins from essay writing. So, today I will tell you how to write a good essay and how to write essay of your own instead of learning and rote learning. रट्टा मारने से या फिर पढ़ पढ़ के लिखने से बेहतर है कि अपने आप खुद से लिखें। तो कैसे एक अच्छा ऐसे लिखें इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। So get ready with your notebooks and your pen to note down the important facts and information. So my dear students, this is some important information regarding the essays. So how can we write a good essay? This is some information, some key points. A good piece of introduction, it is given here. What is it? Short introduction. First of all, you have to introduce your topic of the essay. ऐसे आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं? सपोज यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, देन आई स्टडी इन दिस स्कूल। इसके साथ आप बिगिन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। एंड इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द यूजेस ऑफ साइंसेज, यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ साइंसेज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइंसेज, देन what will be the introduction? That this is the age in which we are living with the use of science and it has made our life very easy. इस तरह से हम साइंस का इससे बिगिनिंग उसकी करते हैं। तो कोई भी आपका एक टॉपिक है, बस उसको इंट्रोड्यूस करिए। सबसे पहले पढ़ने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि जो बिगिनिंग में आपने लिखा है उसको पढ़ने से पूरा एस्से का उसको एक कवर अप मिल जाए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। तो ऐसा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वेल अरेंज्ड लॉजिकल बॉडी। वेल अरेंज्ड लॉजिकल बॉडी मीन्स जो भी आप उसमें मैटर लिखने जा रहे हैं, बॉडी का मतलब क्या है? जो एक लेंथी पार्ट है एस्से का, जो सब कुछ आप इंफॉर्मेशन या अपने व्यूज़ उसमें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, वो बहुत वेल अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पता लगा कि आपने साइंस के डिसएडवांटेजेस पहले दे दिए, एडवांटेज आप बाद में दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन बाद में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल अरेंज्ड मैनर यानी जो चीज़ पहले आना चाहिए वो पहले, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में। सेटिस्फाइंग कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न है वो बहुत सेटिस्फाइंग होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ इन्होंने इस बारे में लिखा है तो उनके कैसे व्यूज़ हैं और ये व्यूज़ उन्होंने क्यों दिए हैं। सपोज यू आर writing about pollution, so what will be your conclusion? We need to wake up and we need to improve our environment and we need to make our environment free from pollution and government should take some preventive measures to stop pollution and make some new policies। तो हम इस तरह से इस ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, अंडरस्टूड। कुछ की पॉइंट्स आपको आगे भी मिलेंगे। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ कंपोजिशन एंड इन योर प्रीवियस क्लास you must have understood about it, you must have learnt about it. So again I'm giving you these kinds of composition. These are 5 kinds. First of all, this is descriptive. Descriptive means we describe something. What we describe? Describing a person, a place, an object, a scene, a process. किसी को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब कैसे करते हैं? हम उसका सब कुछ बताते हैं। वो कोई भी चीज़, हम अगर एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसा है, what is his intelligence, how he looks, what is his dressing sense, and what are his achievements, and what are his good habits, what are bad habits,
बैड हैबिट्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं। प्लेस, किसी प्लेस को हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज यू आर डिस्क्राइबिंग द ताजमहल and you are describing about Delhi, then you will describe it. Taj Mahal is a very beautiful building. It was built by Shah Jahan in the memory of his Begum Mumtaz Mahal. इस तरह से आप उस ताजमहल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। सपोज कंप्यूटर, आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ें, लॉजिकल यूनिट, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीज़ों को आप डिस्क्राइब करेंगे उसमें। एक सीन, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने सीन देखा, यू वेंट टू द हिमालयाज, सपोज यू वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, तो वहाँ की ब्यूटी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, देयर वॉज so much beautiful greenery around, and the mountains were covered with the snow. They were looking white as covered with the salt. ऐसे दिख रहे थे, ऐसे नमक से दबे हुए हों, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। तो ऐसे आप किसी भी सीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करेंगे। सपोज हाउ द न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड, न्यूज़पेपर्स कैसे प्रिंट होते हैं, उसकी प्रोसेस को आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। कि अगर आप कभी एक प्रिंटिंग प्रेस में गए हों, तब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक फैक्ट बना दिया किसी ने, ठीक है, कि न्यूटन ने एक फैक्ट बनाया कि सारी चीज़ें ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं, तो उसका आप डिस्क्रिप्शन देंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फिर फीचर्स, क्वालिटीज़, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप इन सभी चीज़ों के बारे में देंगे। क्या देंगे? फीचर्स, क्वालिटीज़, फंक्शंस, ओनली इंटरेस्टिंग डिटेल्स। अच्छा, जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो वही आपको लिखना है, जो बोरिंग करने वाली चीज़ें हों, बोर करने वाली, उनको आपको नहीं लिखना है। ये एक डिस्क्रिप्टिव हो गया। एंड देन नरेटिव। नरेटिव क्या होता है? जिसमें हम नरेशन करते हैं। नरेशन क्या? हम एक पूरी स्टोरी किसी इंसान को बताते हैं। जो कुछ भी हमने देखा है उसके बारे में हम किसी दूसरे इंसान को बताते हैं कि ऐसा हुआ था, इतना सुंदर था सब कुछ, हमने इस तरह से ट्रैवल किया, ठीक है, इस तरह से। रिलेटिंग एन एक्सपीरियंस सच एज अ विजिट, अ सीन, अ वॉक। जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो आपने देखा है, उस चीज़ को आप नरेट करते हैं और किसी और को बताते हैं कि आपने कैसे विजिट किया। तो सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स, सीक्वेंस को आप करेंगे। सपोज यू आर गोइंग टू विजिट द ताजमहल, देन you will write your narration in sequence. And what will be the sequence? Your plan about the visit and your preparations and how you went there, your travel, and then how you visited the Taj Mahal, you came back, what refreshment you took, क्या क्या आपने रिफ्रेशमेंट किया, क्या नाश्ता लिया, कैसे वापस आए, क्या अच्छा लगा आपको, वो सारी चीज़ें हम नरेट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? वो मतलब आपसे आपका देखा हुआ भी नहीं हो सकता है, लेकिन नरेशन आपका देखा हुआ आप किसी और को बताते हैं। कोई भी सीन को डिस्क्राइब करते हैं, आप नरेट करते हैं, या किसी वर्क को। कंक्रीट डिटेल्स, यानी कंक्रीट डिटेल्स का मतलब है जो भी आपने कुछ देखा उनको बताना। यूज़ ऑफ पास्ट टेंस, नरेशन में हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं आई एम गो आगरा, अंडरस्टूड, वो गए पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू आगरा। आई एम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट, माई ब्रदर्स वर वेरी हैप्पी, वर हैप्पी ठीक है, लेकिन बहुत से लिखते हैं माई ब्रदर्स विल बी वेरी हैप्पी, वो पास्ट में कहानी जा रही है लेकिन वो फ्यूचर लगा रहे हैं। तो जो टेंस होना चाहिए पास्ट होना चाहिए नरेशन में। गॉट इट? थर्ड काइंड आया आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव मीन्स यू गिव योर आर्ग्यूज इन फेवर और अगेंस्ट। कोई भी एक टॉपिक होगा और आपको कहा जाएगा इसके या तो फेवर में कुछ बात कहिए या फिर इसके अगेंस्ट में बोलिए।
अगेंस्ट द टॉपिक और फॉर द टॉपिक। या तो आप उसका पक्ष लेंगे, सपोज एक टॉपिक आपको दिया गया, साइंस इज़ गुड और बैड, साइंस अच्छी है या बुरी है, तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, कुछ उसके मिडिल में होंगे। तो आपका जो भी व्यू है, जो भी आपका एटीट्यूड या नज़रिया है, उसको आप उसके थ्रू आप लिखेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। ठीक है, मेकिंग योर स्टैंड क्लियर, वट एवर यू गोइंग टू राइट इट मस्ट बी क्लियर इन योर व्यू, गिविंग रीजन्स एंड यू मस्ट प्रोवाइड सम रीजन्स वाई यू सपोज दिस थिंग इज़ गुड और बैड। ये चीज़ अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है, इसके लिए आपको रीजन्स भी देना होंगे। मोबाइल फोन्स शुड बी गिवन टू यूज़ इन द स्कूल प्रीमिसेस, बच्चों को स्कूल में मोबाइल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक टॉपिक मिल सकता है। फिर आपको लिखना है कि क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज they will focus on the mobile phone also and they will not pay attention to the teachers. They will play some games like PUBG and other shooting games, and in favor क्या हो सकता है that the children may get some knowledge and they will be connecting to their family, but इसके फेवर में कम रहेगा, अगेंस्ट में ज़्यादा रहेगा। बैलेंस्ड अप्रोच, यानी जो भी आप बोल रहे हैं बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। लॉजिकल एंड कन्विंसिंग कंक्लूजन्स, लॉजिकल होना चाहिए बात, यानी बेहुदा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल यानी उसमें लॉजिक होना चाहिए कि आप इस चीज़ को क्यों सही मान रहे हैं। आपने मान लिया कि साइंस अच्छी है तो उसका लॉजिक आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी ईजी, हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। और टेलीविज़न जो है साइंस की देन है, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे अचीव करते हैं, ये लॉजिक हो गया आपके। कन्विंसिंग यानी आप लोगों को कन्विंस कर सकें कि जो आप बात कह रहे हैं वो वास्तव में बिलीव करने लायक हो। अंडरस्टूड? दिस इज आर्गुमेंटेटिव। दिस इज द फोर्थ काइंड, शॉर्ट स्टोरी, नरेटिंग एन इमेजिनरी इंसिडेंट और सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। देखिए, शॉर्ट स्टोरी और नरेशन दोनों मैच करती हुई चीज़ें हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं, बट शॉर्ट स्टोरी में और नरेशन में बहुत अंतर है। नरेशन क्या है? जो आपने रियल एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें आपने रियल में देखी हैं उनको आप नरेट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या है? वो इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी इंसिडेंट और सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, वो सच्ची भी हो सकती हैं और मतलब काल्पनिक भी हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं। तो क्या होना चाहिए? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। आपने कोई भी स्टोरी अपने माइंड में सोच ली, मान ली, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होना चाहिए, रीडर्स को पसंद आना चाहिए। फ्यू कैरेक्टर्स और वन सिंगल कैरेक्टर्स, आपकी स्टोरीज में 2-3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं या एक अकेला कैरेक्टर भी हो सकता है। प्रॉपर सेटिंग डायलॉग, देखिए ये जो स्टोरी है ना इमेजिनरी होगी, तो जो सेटिंग है, सेटिंग यानी कहाँ से आपने स्टोरी ली है, किस जगह पर आप उसको पिक्चराइज करना चाहते हैं, कौन सा उसका लैंडस्केप है। डायलॉग्स अच्छे होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं एक दूसरे का बोली हुई चीज़ें। तो सस्पेंड एंड सरप्राइज, यानी सस्पेंस होना चाहिए, सरप्राइज भी होना चाहिए कि आगे लोगों को लगे अरे आगे कहानी में क्या क्या होने वाला है, और लोग ऐसे सोचते रहें। तो ये इमेजिनरी स्टोरी हो गई। नरेशन में और स्टोरी में यही फ़र्क है। इसमें आपको एक की पॉइंट, एक की लाइन दी जाती है, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली। ये आपको एक लाइन दे देगी, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली, और फिर आपसे कहा जाएगा इससे पूरी स्टोरी बनाइए, फिर आप इससे पूरी स्टोरी बनाएंगे। इज दैट क्लियर? एंड नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट kind is picture composition, writing a story, a description of what the given picture suggests। आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, एक इमेज दी जाएगी क्वेश्चन में, और फिर आपसे कहा जाएगा कि आपको ये पिक्चर देखकर क्या लग रहा है, क्या समझ रहे हैं आप। तो आप उसको पिक्चर को देखकर पूरी स्टोरी बनाएंगे। डिस्क्राइब, नरेट, डिस्क्राइब करेंगे, नरेशन करेंगे, कंक्रीट डिटेल्स, उसकी कुछ डिटेल्स भी देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
सपोज कि एक फैक्ट्री का पिक्चर दिया जाए, उससे बहुत सारा धुआं उठ रहा है, तो आपको माइंड में क्या आएगा? पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में आपने पूरा लिखा उसके बारे में, ठीक है। मतलब कुछ गरीब बच्चे हैं, फटे चीथड़े उनके कपड़े हैं, वो रोड पर टहलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या पॉवर्टी है, उसके बारे में आप लिख देंगे। क्लियर कनेक्शन बिटवीन द पिक्चर एंड द कंपोजिशन, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए, यानी जो भी आप लिख रहे हैं वो पिक्चर से मिलता होना चाहिए। ये ना हो कि पिक्चर किसी और का दिया गया है, पिक्चर दिया गया है किसी फैक्ट्री का धुआं निकालती हुई, और आप उसमें लिख दें कुछ और चीज़ें, तो ये हट जाएगा। So dear students, these were the kinds of composition, and now I am providing you some points to write down. उनको आप लिख लेंगे, मैं उनको पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में लिखेंगे। Now look, these are some key points. क्या होना चाहिए? जो लेंथ है 300 से 350 वर्ड्स होनी चाहिए ICSE क्लासेस के लिए, 300 to 350 वर्ड्स। अंडरस्टूड? प्रिपरेटरी स्टेज क्या है? डेवलपिंग रीडिंग हैबिट। सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। यू मस्ट रीड बुक्स, वैरायटी ऑफ आइडियाज़, वैरायटी ऑफ बुक्स, वॉट एवर यू गेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कुछ आर्टिकल्स, इनको पढ़ने की आप हैबिट डालेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ब्राउजिंग द नेट, इंटरनेट आप ब्राउज़ करें, वहाँ से बहुत सारे टॉपिक सर्च करें, उनको पढ़ें, समझें कि लोग कैसे कैसे लिखते हैं। इंटरनेट पर भी जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, वो सिर्फ किसी ना किसी ने लिखा है। अंडरस्टूड? तो उसको भी पढ़ें, समझें कि लोग कैसे लिखते हैं। प्लानिंग, चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स व्हाट सब्जेक्ट इन फ्रॉम 5 ऑप्शन यू आर चूजिंग, कौन सा आप पाँचों में से चूज कर रहे हैं, ये आप पढ़ लेंगे ध्यान से। ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल, मटेरियल को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी सही से लिखेंगे, अरेंज करके, जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे इस तरह से हो कि पहले वाली चीज़ बाद में ना हो और बाद वाली चीज़ पहले ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रफ ड्राफ्ट। आप घर पे कोशिश करिए, रफ ड्राफ्ट बनाइए, घर पे लिखने की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, तो घर पे प्रैक्टिस करिए, रफ ड्राफ्ट बनाइए। फिर कंपोजिशन को राइट करते हुए क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक को लेकर सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, इसको हम हेडिंग बना लेते हैं। अंडरस्टूड? बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन में आपके थॉट्स होंगे, आप क्या क्या उसके बारे में लिखना चाहते हैं, और पूरी बॉडी 3 से 4 पैराग्राफ्स में या 3 से 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए। उन पैराग्राफ्स को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हम साइंस के बारे में लिख रहे हैं तो उसके क्या हो जाएंगे, मतलब चेंज इन लाइफ बिकॉज ऑफ साइंस, यूजेस ऑफ साइंस एंड मिस यूजेस ऑफ साइंस, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इस तरह से बहुत सारे आपके 3-4 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका कंक्लूजन हो गया। अंडरस्टूड? और कुछ और फीचर्स दिए गए हैं गुड कंपोजिशन के। यूनिटी होनी चाहिए, यानी एक टॉपिक में उसी टॉपिक की बात करनी चाहिए, इधर नहीं कि पहले हमने इसकी बात की, पॉल्यूशन की, फिर डायरेक्ट कंप्यूटर में जाकर घुस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए, पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी बात करिए, तो ये यूनिटी होनी चाहिए। और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपका ऐसे बिना लर्न किए बहुत आसानी से लिख जाएगा। विदाउट लर्निंग योर ऐसे विल बी कंप्लीट। टॉपिक सबसे पहले आपने ले लिया, आपने सबसे पहले हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग दे दिया, बॉडी लिखना आपने चालू कर दिया, और 3 पैराग्राफ आपने बना लिए उस बॉडी में, ठीक है। 3 पैराग्राफ का मतलब है 3 आपके हेडिंग्स होंगे। उन हेडिंग्स को लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आपको याद रखना है कि पैराग्राफ की ये हेडिंग्स हैं। और हर पैराग्राफ में अगर आपने लगभग 5 to 10 सेंटेंसेस अगर लिख दिए, 5 to 10 सेंटेंसेस हर पैराग्राफ में, तो क्या होगा, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा कंक्लूजन। तो इस तरह से आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल,
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी इसमें जितना भी सब कुछ समझाया है वो सब कुछ आप नोट डाउन कर लेंगे। अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर दिस चैनल, टेल योर फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे।